नमस्कार। मिशन सीजीएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वोकेबुलरी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, जिसमें कि पार्ट 2 आपका अपलोड हो चुका है। ये आपका पार्ट 3 है। इस वीडियो की खासियत यही है कि आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड आपको मिलेंगे और इसमें भूलने का झंझट ही खत्म, क्योंकि हम लोग इसमें ट्रिक से याद करेंगे। और हम लोग डेली 20 वर्ड्स लगभग हम लोग याद करते हैं विथ पीडीएफ के साथ में। आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि हर एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि कुछ वर्ड ऐसा होता है जो कि सुनने में सेम लगता है और फिर वर्ड मीनिंग भी लगभग सेम होता है और उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो ऐसा सवाल जो है आपके, ऐसा वर्ड मीनिंग जो है आपके एसएससी के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जो है वर्ड मीनिंग पर ही खेल है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग का ही सीरीज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे आर्टिस्ट, और इधर देख रहे हैं आर्टिस्ट। इसमें केवल ई लगा हुआ है, लेकिन दोनों का यूज सेम ही है और दोनों का मतलब भी सेम ही है। अगला वर्ड आप देख रहे होंगे आर्टिजन। आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब आर्टिस्ट से संबंधित होगा, नहीं। आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पकार, यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो यूज करता है उसी को बोलते हैं। आर्टिजन हो गया शिल्पकार, वहीं आर्टिस्ट हो गया कलाकार। अगला वर्ड है एब्स्टेन और है रिफ्रेन। दोनों का मतलब सेम ही होता है, परहेज। एब्स्टेन और रिफ्रेन दोनों का मतलब सेम ही होता है, परहेज करना, लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। जैसे कि झूठ बोलना ये बुरी आदत है, तो आप मान लीजिए कि हम लोगों को वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, मतलब कि हमें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, तो वहाँ रिफ्रेन का प्रयोग होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई ड्रिंकिंग करता है, उससे वो परहेज करना चाहता है, तो ड्रिंकिंग एक वस्तु होता है, तो इसलिए यहाँ पर एब्स्टेन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का जो है यूज अलग अलग होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी कि अशुद्ध करना। और दूसरा एडल्टरी का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, मतलब कि आपका अफेयर किसी और से होना। कुल मिलाकर के अगर दोनों वर्ड के यूज की बात करें तो दोनों का मतलब होता है अशुद्ध करना ही। दोनों का मतलब क्या होता है? अशुद्ध करना ही। लेकिन एक है कि जब पति पत्नी के रिश्ते को जब कोई खराब करता है, पति पत्नी के रिश्ते को जब कोई अशुद्ध करता है, तो वहाँ कहते हैं हम लोग एडल्टरी। और जब कोई किसी वस्तु को अशुद्ध करता है, जैसे दूध को अशुद्ध कर दिया, दूध को अगर अशुद्ध करने की बात हो तो वो हम कहेंगे एडल्टरेशन, कि दूध में पानी मिला दिया। और मान लीजिए आप लड़का लड़की हैं, या फिर आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, उनका किसी और के साथ में संबंध हो जाएगा, तो वहाँ भी रिश्ता खराब होगा, तो वहाँ आप कहेंगे एडल्टरी, यानी कि किसी और के साथ में आपका मैरिटल रिलेशन होना। अगला वर्ड है बर्थ, और इसका भी जो है प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, बर्थ। लेकिन इसका मतलब होता है जन्म से संबंधित होता है, और इसका संबंध जो होता है ट्रेन में जो बर्थ होता है बैठने के लिए, वो होता है। तो दोनों के मीनिंग को आप समझें। अगला है आपका BALE, बेल। बेल का मतलब होता है गट्ठर, किताबों का लकड़ियों का गट्ठर। और दूसरा होता है बेल, बेल का मतलब जमानत। तो दोनों का वर्ड अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो दोनों का यूज अलग है। तो नीचे वाला तो आप जानते हैं, ऊपर वाला ध्यान रखें कि BALE, बेल का मतलब गट्ठर होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैनवास, कैनवास का तो मतलब जानते होंगे कि जैसे कोई तंबू लगाया जाता है, तो ऊपर में जो इस तरह से कपड़ा जो दिया जाता है, या फिर रफ आप क्लॉथ कहते हैं, उसको आप कैनवास बोलते हैं, जिसमें कि एक ही लास्ट में S लगा हुआ रहता है। लेकिन जब लास्ट में डबल S लगा हुआ है, जब लास्ट में आपका डबल S लगा हुआ है, तो मतलब उसका हो जाता है वोट मांगना। डबल S जब लगा हुआ है तो उसका मतलब हो जाता है वोट मांगना। इसी के साथ हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं। इधर है आपका अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, और अफेक्टेशन का मतलब दिखावा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, अफेक्शन अफेक्टेशन ये दोनों ही नाउन ही हैं, ये दोनों आपका नाउन के ही रूप में यूज होता है। आपको पता होगा लास्ट में अगर TION लगा हुआ रहता है तो वो आपका नाउन होता है। लेकिन अब दोनों का यूज अलग अलग है। देखिए, माँ अगर आपसे प्यार करती है, माँ का प्यार जो है वो आपका अफेक्शन है, माँ का प्यार अफेक्शन है। लेकिन बाहरी व्यक्ति कोई आपसे प्यार करता है तो वो क्या है? अफेक्टेशन है, मतलब दिखावा है। दुनिया का कोई भी इंसान आपसे प्रेम करता है तो वो केवल और केवल दिखावा है।
किसी न किसी चीज़ से आपके साथ में अफेक्टेशन है उसका, लेकिन माँ का जो है प्यार वो आपके लिए केवल अफेक्शन है, लगाव है। तो कुल मिला करके कह सकते हैं कि अफेक्शन जो होता है वो रियल होता है, अफेक्टेशन आपका दिखावा होता है, यानी कि अननेचुरल बिहेवियर, यानी कि प्रिटेंस, दिखावा बोल सकते हैं। अगला वर्ड है एवेंज और रेवेंज। दोनों का मतलब होता है बदला लेना है, दोनों का मतलब बदला लेना ही होता है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग है। पॉजिटिव अर्थ में आप यूज करते हैं एवेंज और निगेटिव अर्थ में करते हैं आप रेवेंज। जैसे कि भगवान ना करे ऐसा हो, किसी के पिता की हत्या कर दी गई और उसके बदले उसने उसकी हत्या कर दी, तो वहाँ कहेंगे एवेंज। और यहाँ है कि आप गलत अर्थ में आप किसी से बदला लेते हैं, तो वहाँ होता है रेवेंज। अगला वर्ड है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब होता है लक्ष्य, और वहीं पर एस्पर्जन। एस्पर्जन का मतलब कलंक। यूज दोनों का दोनों ही नाउन है, और दोनों का यूज कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए आईएएस बनना आपके लिए एस्पायरेशन है, आईएएस आपका एस्पायरेशन है, और अगर आप आईएएस नहीं बन पाइएगा ना, तो आईएएस वही आपके लिए क्या बन जाएगा, एस्पर्जन बन जाएगा। ठीक है साथियों, आईएएस आपका एस्पायरेशन है, और जब आईएएस नहीं बन पाइएगा तो गांव समाज का लोग वही के लिए वही आईएएस क्या बन जाएगा, एस्पर्जन बन जाएगा, यानी कि कलंक बन जाएगा, बदनामी बन जाएगा। अगला वर्ड है एवर्ट। एवर्ट का मतलब टालना। जैसे कि कॉमन सेंस जो होता है ना, वो भी बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़ी दुर्घटना को भी टाल देता है। एवर्ट करना मतलब कि टालना, कोई भी चीज़ को टालना। दूसरा होता है एडवर्ट। एडवर्ट का मतलब होता है उल्लेख करना। जैसे कि उनके भाषण में जो है भारत के सिक्योरिटी की बात है, एडवर्ट उन्होंने उल्लेख किया अपने भाषण में भारत के सिक्योरिटी के बारे में। तो उल्लेख करने का मतलब एडवर्ट, एडवर्टाइजमेंट इसी से बना हुआ है। एडवर्ट का मतलब उल्लेख करना। अगला है आपका ब्रिडल। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े का लगाम हो या फिर कोई शासन हो, वो उसको भी बोलते हैं ब्रिडल, लगाम। ये दोनों सेम ही है। अब है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, लेकिन ब्राइडल बोले तो यही होता है दुल्हन का। तो ये छोटा छोटा वर्ड है, आपको ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आपको समझ में नहीं आता, अरे ये क्या हो गया। तो याद रखिए इस बात को कि लास्ट में LE है तो वो हो गया लगाम, और AL लग गया तो वो हो गया दुल्हन का। अगला वर्ड आप देख रहे होंगे बेटिफिक। बेटिफिक का मतलब होता है फीलिंग पीस। फीलिंग पीस, बेटिफिक। जैसे कह सकते हैं बेटिफिक सॉन्ग, या फिर सेंट लोगों का जो दिमाग जो होता है वो बेटिफिक रहता है, एकदम शांति उनको महसूस करता है। और बेटिट्यूड मतलब होता है कि खुशी का स्थिति, खुशी की स्थिति, उसको कहते हैं बेटिट्यूड। दोनों का अर्थ पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव में आप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक, और कंटिन्यूअल का मतलब होता है कंटिन्यूटी विथ ब्रेक। यानी कि एक का मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं सुबह से लेकर के, अच्छा ऐसा कहता है कि मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ। अगर वो 7 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ रहा है, यदि वो 7 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई मान लीजिए आप 7 घंटा करते हैं, वो कंटिन्यूअल होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी विथ ब्रेक। यहाँ कंटिन्यूटी विदाउट ब्रेक। 7 घंटा कंटिन्यूअस कभी नहीं पढ़ना चाहिए, 7 घंटा कंटिन्यूअल पढ़ना चाहिए, यानी कि ब्रेक के साथ में पढ़ना चाहिए। तो देख रहे होंगे साथियों कि इसका हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग जनरल यूज में प्रयोग कर रहे हैं कि आप वो दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। अगला देखिए बियर है। बियर का मतलब भालू भी होता है, जन्म देना भी होता है, और सहना, बर्दाश्त करना, कोई कैरी करना वो भी होता है। जैसे कि टॉलरेट करना, ये भी बियर होता है, या फिर कोई सामान कैरी करना, वो भी बियर का मतलब होता है। दूसरा होता है बेयर। बेयर का मतलब नंगा, नेक्ड जिसको बोलते हैं। अब देखिए नीचे में देख रहे होंगे बॉर्न, और एक देख रहे होंगे इसमें ई लगा हुआ है। देखिए यही बियर का जो है ना V3 फॉर्म है, इसी बियर का V3 फॉर्म है बॉर्न, और इसमें ई लगा हुआ है। जब भी देखते हैं महात्मा गांधी वाज बॉर्न, बॉर्न में कभी भी ई नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि ई, इसका ऊपर वाला विदाउट ई वाला जो होता है वो जन्म होता है, और उसमें अगर ई लग गया ना तो समझ जाइए वो हो गया कैरी करना। हालांकि दोनों का V1 जो है वो बोर ही होता है, दोनों का V2 भी बियर होता है, और दोनों का V2 सेम होता है। V1 V2 सेम होता है, लेकिन V3 अलग होता है, और दोनों का यूज समझ ही रहे हैं। कैरी करना, कोई सामान कैरी करना, ये होता है। अगला है आपका चाइल्ड लाइक।
और दूसरा है चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक हो गया पॉजिटिव। मान लीजिए किसी लड़की का फेस चाइल्ड लाइक है, मासूमियत है उसके चेहरे पर कि उसके बातों में कोई भी प्रभावित हो जाता है, तो उनका जो चेहरा जो बच्चों जैसा मिल रहा है तो वो पॉजिटिव वे में मिल रहा है, तो इसलिए उसको कहेंगे चाइल्ड लाइक। लेकिन अगर उसका बिहेवियर बच्चों वाली हो गई कि छोटी छोटी बातों पर रोने लगना, माथा पीटने लगना, तो वो क्या हुआ चाइल्डिश। तो अगर आप पॉजिटिव बच्चों का गुण है, अगर पॉजिटिव वे में है तो आप उसको चाइल्ड लाइक बोलते हैं, वही निगेटिव अर्थ में है तो आप उसको बोलते हैं चाइल्डिश। ये दोनों का यूज़ है। अगला है कैरियर। कैरियर दो प्रकार का होता है, एक होता है वोकेशन यानी कि आपका पेशा होता है, और कैरियर का मतलब देखिए साइकिल आप चलाते होंगे, उसके पीछे में जो बैठने वाला उसको क्या बोलते हैं कैरियर। कैरियर मतलब वो कैरी करता है, और दूसरा था कैरियर जो कि आपको कैरी करता है। एक कैरियर हो गया जो कि सामान को कैरी करता है, और दूसरा कैरियर जो है वो आपको कैरी करता है, तो दोनों के वर्ड में ये अंतर है। तो साथियों हमने यहाँ सारा, अच्छा एक और वर्ड बच गया कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, दोनों में क्या अंतर है साथियों। देखिए कॉन्फिडेंट जो है ना वो एडजेक्टिव है, जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कोई आदमी हो सकता है कि आपके लिए कॉन्फिडेंट हो, दोनों में ये अंतर है। साथियों हमने लगभग टोटल वर्ड, हाँ हमने सारा वर्ड कर लिया है, और आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। और इसी तरह की वीडियो हम लाते हैं जिसमें कि आपको दो ऐसे वर्ड बतलाते हैं कि जो कि सुनने में सेम लगता है, दोनों का यूज़ अंतर होता है, और ये एसएससी के एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बतला दूँ तभी जा कर के आपको हम पर विश्वास होगा। 2017 में हमारा सीजीएल हमारा हुआ था, लेकिन मैं चूँकि पढ़ाई के मेंस की तैयारी करने के लिए घर आ गया था, फिर उसके बाद आपको तरह तरह का पता है वो 2017 में कितना बड़ा धांधली हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा लोचा हो गया, बहुत मतलब हमारे साथ में गड़बड़ी हुआ, पढ़ाई छूट गया। फिर उसके बाद फिर से हमने शुरू किया है यही एसएससी सीजीएल 2022 को लेकर के। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह के वर्ड मीनिंग हम लोग डेली आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।